दोस्तों मैं आपका अपना विशाल वर्मा और सिनेभूज चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और दिवाली के मौके पर अगर प्रभु श्री राम द्वारा प्यार की एक अटूट मिसाल राम सेतु पर आधारित अगर कोई फिल्म आती है तो जिज्ञासा देखते ही बनती है। देखते हैं कि इस फिल्म में जिसमें अक्षय कुमार ने मुख्य भूमिका निभाई है और जिसे अभिषेक शर्मा ने डायरेक्ट किया है वो कहां तक किस मुकाम पे पहुंची है। राम सेतु ये अक्षय कुमार द्वारा मुख्य भूमिका निभाई जानी फिल्म और अभिषेक शर्मा द्वारा डायरेक्ट की गई ये फिल्म उस कंट्रोवर्सी पर आधारित है जो सेतु समुद्रम शिपिंग कैनाल प्रोजेक्ट को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ था और उसके ऊपर जब गवर्नमेंट ने उस पर सर्वे करके ये साबित करने के लिए कहा था कि ये प्रूफ किया जाए कि राम सेतु मैन मेड है कि ये नेचुरली फॉर्म ब्रिज है। तो ऐसे मौके ऐसे टॉपिक पर अगर बॉलीवुड ये फिल्म बनाने की सोचता है तो उस सोच को मैं ज़रूर दाद दूंगा और ये ऐसी फिल्में बननी चाहिए और ऐसी फिल्में जो हमारी अटूट संस्कृति और हमारे इतिहास को और हमारे ईश्वर के प्रति प्रभु श्री राम के प्रति जो विश्वास है उसको पुनः स्थापित करती है। तो ऐसी फिल्में तो बनती रहनी चाहिए और आगे भी बननी चाहिए। पर सवाल ये उठता है कि बॉलीवुड जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो ये देखना है कि इस राम सेतु में प्रभु श्री राम की आड़ लेके कहीं बॉलीवुड ने कोई खेल तो नहीं खेला है, कहीं पे उन्होंने आस्था को ठेस तो नहीं पहुंचाई है और कहाँ तक उन्होंने प्रभु श्री राम की राम सेतु जो एक प्यार की अटूट निशानी है और हमारी संस्कृति की एक महान धरोहर है उसको कहाँ तक उन्होंने उसकी शुद्धता को उन्होंने बरकरार रखा है। अभिषेक शर्मा राम सेतु पे खरे उतरे हैं, इसकी चर्चा आगे जाके हम करेंगे। अभी इस बात पे रोशनी डाली जाए कि राम सेतु ये जो फिल्म है वो किस चीज़ पर आधारित है। अगर किसी को अगर जानकारी ना हो तो मैं ये आप लोगों को बता दूं कि ये राम सेतु ये जो फिल्म है ये कुछ साल पहले सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट एक अनाउंस हुआ था जिसमें जहां पर राम सेतु जो पुल है उसको राम सेतु है उसको थोड़ा सा तोड़कर वहाँ से एक ब्रिज बनाने की बात हुई थी जिसको लेके काफ़ी हंगामा हुआ था, काफ़ी विवाद में ये गई थी। इस्लामाबाद में कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई थी और उसके ऊपर एक सर्वे हुआ था और आगे जाके ये साबित हुआ था कि जो राम सेतु है वो एक दरअसल मनुष्यों द्वारा बनाया हुआ प्रभु श्री राम के आदेश पर हनुमान जी की वानर सेना ने इसे बनाया था और राम सेतु की पुष्टि हुई थी, प्रभु श्री राम की पुष्टि हुई थी और उस प्रोजेक्ट के अलग विकल्प देखे गए थे रूट के। फिलहाल राम सेतु को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से ये परमिशन मांगी है कि उसे नेशनल हेरिटेज डिक्लेयर करने में गवर्नमेंट का कितना इंटरेस्ट है। तो ये थोड़ा सा बहुत ताना बाना इस राम सेतु को लेके जिस पर ये फिल्म आधारित है ये मैंने आपको थोड़ा सा बता दी। ये फिल्म शुरू होती है बमियान में जब बुद्धा की मूर्तियों को क्षति पहुंचाई थी अफ़गानिस्तान में तालिबान ने, वहाँ से ये फिल्म शुरू होती है और अक्षय कुमार जो एक आर्कोलॉजिस्ट की भूमिका निभा रहे हैं वो उस मिशन उनके तालिबान की क्षति पहुंचाने के बाद ये वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर
कुछ खोज होती है और उस खोज में वो कामयाब होते हैं और स्लीपिंग बुद्धा को वो ढूंढ निकालते हैं और साथ में कुछ खजाना भी उनके हाथ लग जाता है, जिसे हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के लोग आपस में बांटते हैं। और इस भाईचारे के मैसेज से इस फिल्म ये फिल्म शुरू होती है और आगे जाके ये दिखाया जाता है कि इस फिल्म के प्रोजेक्ट को ऑलरेडी जो वहाँ उस समय जो गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, उन्होंने इसे ऑलरेडी परमिशन दे दी गई थी। तो खाली जो केस जो था, जो गवर्नमेंट ने जो लोगों के कहने पर, पिटीशन फाइल करने पर, सुब्रमण्य स्वामी के पिटीशन पर फाइल करने पर जो केस था, वो एक आई वॉच था, जो वहाँ की गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को आगे ले जाने के लिए चाहती थी, ताकि उसमें करप्शन का मामला और ये सारे मामले जो ऑब्वियस हैं, जो दिखते हैं, और साथ में जो हमेशा से जो प्रीवियस गवर्नमेंट रही है कांग्रेस की, और जो कुछ इस तरह की जो सोच रही हैं, जो कि जो स्यूडो सेकुलर होते हैं, जो हमारी हिंदुस्तानी संस्कृति, हिंदू धर्म की जो मान्यताएं हैं, उन सब को दबाने की, उनको ऊपर नहीं उठाने की, उसको हस्तनाबूद कर देने की जो ये साजिशें हैं, ये उसी का एक हिस्सा रहा है। बहरहाल ये इन सब चीज़ों पे ये फिल्म वैसी रोशनी नहीं डालती, पॉलिटिकल फिल्म नहीं है। फिर भी अगर अभिषेक शर्मा इन चीज़ों पे रोशनी डालते और इसका थोड़ा सा दायरा बढ़ सकता था। वैसे ये फिल्म आगे चलती है और अक्षय कुमार आर्कोलॉजिस्ट हैं, जाने माने आर्कोलॉजिस्ट हैं वो, और इससे आर्यन उनका नाम है, और वो इस चीज़ को लेके मतलब क्योंकि उन्होंने वो भगवान पे विश्वास, वो भगवान की पूजा वूजा नहीं करते हैं, वो नास्तिक हैं। वो वो कहते हैं कि मैं सिर्फ फैक्ट में बिलीव करता हूँ, और जो तो उसके लिए उनको लगता है कि ये आदमी सही है, ये साबित कर देगा कि ये पुल नहीं बनाया गया है, मैन मेड पुल नहीं है। अक्षय कुमार अपनी रिपोर्ट देते हैं, लेकिन रिपोर्ट में वो थोड़ा सा लाइन क्रॉस कर जाते हैं और रामायण के ऊपर कुछ कमेंट कर देते हैं, जिसको लेके और बड़ा विवाद खड़ा हो जाता है। और अक्षय कुमार को उनकी पोस्ट से निलंबित किया जाता है और उनके ऊपर लोग छीटाकशी करते हैं। ऐसे में अक्षय कुमार को अपनी छवि सुधारनी है, और साथ ही जो सीता समुद्रम का जो प्रोजेक्ट है, उसके जो ममालिक हैं, वो चाहते हैं कि एक पुख्ता और सर्वे हो, जिसमें ये स्थापित हो जाए कि जो राम सेतु है वो 7000 साल से भी पुराना है। तो अब ये साजिश बड़ी हो जाती है, जिसमें प्रभु श्री राम का सीता राम सेतु से जो नाता है, उसी को ख़त्म करने की एक बड़ी साजिश प्लान की जाती है, जिसमें अक्षय कुमार जुड़ जाते हैं अपनी छवि मिटाने के चक्कर में। आगे जाकर जब इसकी खोज होती है, तो उनको सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, सारे यंत्र दिए जाते हैं, और साथ में फिर उनके साथ और लोग भी जुड़ते हैं, जो अपने अपने डिपार्टमेंट्स में एक्सपर्ट्स हैं। और इस फिल्म में आगे जैकलीन फर्नांडिस दिखाई देती हैं, जो एक एनवायरमेंटल स्पेशलिस्ट हैं, एक फॉरेन एक्ट्रेस है गैब्रियल की भूमिका जिन्होंने निभाई है। वो वहाँ ग्रीस में कुछ आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट में उनकी महारत हासिल है, और भी एक आध एक्सपर्ट्स उनके साथ जुड़े हुए हैं, और इन लोग मिलकर
एक वो लोग फिर से सर्वे करते हैं, उनको लेटेस्ट इक्विपमेंट्स मिल जाता है। यहाँ तक कि अक्षय कुमार के लिए एक रोबोट स्टाइल का कुछ डिज़ाइन किया जाता है। वो कुछ समझ के परे था हमारे कि वो क्या चीज़ थी, जो उसको लेके वो पानी के अंदर जाते हैं, कुछ खोज निकालते हैं, फिर पत्थर लेके आ जाते हैं, जिससे फिर वो पत्थर के ऊपर एक पे टेस्ट होता है, और उस टेस्ट से साबित होता है कि ये जो पत्थर है वो वाकई 7,000 साल पुराना है। 7,000 साल पुराना है, और इसको ये वही पीरियड है जब श्री राम की होने की पुष्टि होती है। पुष्कर भटनागर की किताब द डेटिंग द इरा ऑफ श्री राम पर आधारित इस फिल्म में प्रभु श्री राम की 7,000 वर्ष पुराना होने का जो अस्तित्व है उसको ये इस पत्थर से वो स्थापित होता है। और इसी बात को लेकर जो मालिक है और जो उसका एक वफादार है जो उनके साथ मिला हुआ है, वो लोग षड्यंत्र रचते हैं और अक्षय कुमार को एक फिर से अंडर वाटर एक एक्सपीडिशन में भेजते हैं, जिसमें उनकी क्लाइमेट ख़राब होने के कारण और ऑक्सीजन और सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं होने के कारण वो भी समुद्र में फंस जाते हैं। तभी उनकी श्रीलंका बॉर्डर पर एपी करके एक टूरिस्ट गाइड हैं जिसकी भूमिका सत्यदेव जो तेलुगु एक्टर हैं जो इसमें डेब्यू कर रहे हैं उन्होंने निभाई है। अब सत्यदेव के थ्रू वो श्रीलंका जाकर वहाँ से अपनी खोज को आगे बढ़ाते हैं, और फिर आगे जाकर जो मालिक है सीतू समुद्रन प्रोजेक्ट का, जिसको नासर ने प्ले किया है, वो अपने आप में लगाकर वो चाहता है कि वो पत्थर उनके पास हासिल आ जाए, और ये रिपोर्ट आज किसी तरह भी पब्लिश हो जाए कि जो पत्थर है वो 7,000 साल पुराना से भी ज़्यादा पुराना है। बहरहाल कहानी आगे बढ़ती है, और इंटरेस्टिंगली लंका में रावण की खोज से और रावण को इस्टेब्लिश करने के आइडिया से ये ऑटोमेटिक इस्टेब्लिश हो जाना कि प्रभु श्री राम भी थे, उस डायरेक्शन में अब ये आर्कोलॉजिस्ट जो हैं अक्षय कुमार सोचते हैं, और साथ पे उनकी एपी जो सत्यदेव हैं वो उनकी मदद करते हैं। धीरे धीरे वो पहुंचते हैं और उस जो होना चाहिए वो होता है, पहुंच जाते हैं। फिर उसके बाद लास्ट में क्लाइमैक्स में एक लंबी बहस चलती है, और तब जाके ये स्थापित होता है कि जो राम सेतु है वो एक प्रेम की एक अटूट मिसाल है, और इसे प्रभु श्री राम के आदेश पर वानर सेना ने बनाया था, और इससे प्रभु श्री राम की स्थापना व फिर से होती है, और हमारे ऐतिहासिक धरोहर है उसे बरकरार रखना चाहिए, इस पर भी बहस होती है। ऐसे आपने अभी जो भी सुना उसमें आपको लग रहा होगा कि बहुत ही दिलचस्प कहानी होगी, एक एडवेंचर होगा जिसमें इंडियाना जोन्स की तरह वो अक्षय कुमार जाएंगे और सारे फैक्ट्स निकाल के लाएंगे। अभी हमने कुछ समय पहले कार्तिकेयन 2 देखी थी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की आस्था की पुनर्स्थापना हुई थी, और एक साफ़ सुथरी और एक पारिवारिक एक भगवान श्री कृष्ण की आस्था को फिर से स्थापित करने वाली एक अच्छी खासी एडवेंचर फैमिली एंटरटेनर हमने देखी। पर चक्कर ये है कि अभिषेक शर्मा ने
राम सेतु में जो जिस तरह से उन्होंने प्रेजेंट किया है, जिस तरह से उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है, वो मामला उनका जम नहीं पाता। अब ऐसा लगता है कि जैसे कि किसी किसी दिमाग वाले आदमी ने, किसी ज्ञानी ने एक महान सोच रखी, मगर उसी सोच को किसी बच्चे के हाथ में दे दिया कि बेटा ये सोच है, इसमें अब तू जो जैसे खेलना है खेलो। तो इसमें जो इमोशनल कनेक्ट है, जो होता है, इमोशन है, वो उतने नहीं जुड़ पाते जितने कि इसके साथ जुड़ने चाहिए। हमारी आस्था, विश्वास, कल्चर को लेकर और भी फिल्में बनी। हाल में कंटारा हमने देखी थी, जिसमें विष्णु भगवान के वरण अवतार के ऊपर आधारित इस फिल्म को हाईलाइट किया गया था। मगर यहाँ पर जो राम सेतु है, उसका जो सिग्निफिकेंस है, उसके साथ जो इमोशनल कनेक्ट होना चाहिए और उसके साथ जो थोड़ा सा ज्ञान लोगों को मिलना चाहिए था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और साथ ही साथ जिस तरह से इसमें चीज़ें दिखाई गई हैं, वो थोड़ा हौच पौच लगता है मामला। फिल्म एक बड़ी सोच होने के बाद भी फिल्म अधूरी और डिस्कनेक्टेड लगती है। ऐसा लगता है कि जैसे बनाने वालों ने एक इस राम के नाम पे उन्होंने रोटियां सेकने की कोशिश की है, और भोले वाले हिंदुओं की जो भावना है, जो हर चीज़ में, हर कण में भगवान देख लेते हैं, तो उनको इस तरह के राम नाम जपा कर उनको मतलब अगर मैं ये कहूँ कि उनको थोड़ा सा छलाने की या उल्लू बनाने की या बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई है, तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन फिल्म में पॉजिटिव्स हैं, जैसे जो लास्ट की जो कोर्ट रूम में जो बहस है, उसमें कुछ चीज़ें अक्षय कुमार बोलते हैं जो कि वजनदार हैं और जो कि मायने रखती हैं, और जो इस जो सोच है, जिस सोच से बमियान में बुद्धा की मूर्तियों को क्षति पहुंचाई गई थी, और जिस तरह से कुछ साल पहले हमारा स्वास्तिक जो पवित्र स्वास्तिक को लेके जो कंट्रोवर्सी बाहर शुरू हुई थी, उस पर एक फिल्म भी बनी थी, द साइलेंस ऑफ स्वास्तिका, जिसका मैंने रिव्यू भी किया है। तो जिस तरह से एक सोच चलती है, एक नैरेटिव चलता है, जो हमारी संस्कृति, हमारी सोच, हमारी मान्यता, हमारी भगवान के खिलाफ जाता है, तो ये उस चीज़ से रिलेटेड कुछ डायलॉग हैं जो अक्षय कुमार बोलते हैं, वो प्रभावशाली हैं। जैसे कि एडम ब्रिज के ऊपर जो अभी जो राम सेतु का जो ब्रिज है, उसमें एडम्स ब्रिज के ऊपर जो बहस होती है, वो असरदार है, वो दिलचस्प है। और दूसरी एक जो अंडरलाइनिंग वाली बात इसके अंदर ये है, उस बहस में के अंदर, कि जो कहते हैं कि कुतुब मीनार जो कि हार की निशानी है, और ताजमहल जो बहुत खूबसूरत है, लेकिन हकीकत में वो एक मकबरा है। तो जब उनको उस मॉन्यूमेंट्स को, उनको बचाने के लिए अगर लोग आवाज़ उठाते हैं और कुछ मुहिम चलाई जाती हैं, और यहाँ तक कि ट्रेन का रूट बदला जाता है, और फैक्ट्रियों जो हैं यमुना नदी में, उसमें भी कंट्रोल किया जाता है, तो फिर ऐसी पावन और पवित्र प्रेम की निशानी और ऐसी पवित्र और पाक धरोहर जो राम सेतु, उसको बचाने के ऊपर सवालिया निशान क्यों खड़े होते हैं। और ये जो सोच है कि कोई संस्कृति हो तो उसे मिटा दिया जाए, और कोई सोच हो तो उसे दबा दिया जाए, इस तरह की मेंटालिटी को लेकर जो बहस होती है,
वो बहस असरदार है, वो दिलचस्प है और हकीकत में यही बहस इस फिल्म को संभालती है। बाकी इसमें सरप्राइज़ फैक्टर है जो सत्यदेव के कैरेक्टर में है, उसे देखकर जो हमारे जो भोले भाले हिंदू हैं, जो आस्था रखते हैं भगवान पे, उनको ये अच्छा लगेगा, उनके दिल को शायद छू भी जाए। पर एज अ फिल्म अगर मैं देखूं तो ये उतना असरदार नहीं है जितना असरदार ये हो सकता था। और एक और दूसरी दिलचस्प बात मैं आपसे आगे कहना चाहता हूँ। देखिए, ऐसा है कि राम सेतु बनने के पीछे हो सकता है कि ये एक कवर अप हो। याद होगा प्राइम वीडियो ने एक सीरियल बनाया था तांडव, जिसको लेके काफ़ी बवाल खड़ा हुआ था और उस बवाल को लेके उन पे कोर्ट केस भी हुए थे और वहाँ पर प्राइम वीडियो के जो सीईओ जो बॉसेस हैं उनको भी कोर्ट में पेश होने का फरमान जाहिर किया गया था। हालांकि आगे जाके मामले को सेटल किया गया, लेकिन उस इंसिडेंट के बाद, उस कंट्रोवर्सी के थोड़े समय के बाद हमें ये खबर हम लोगों को आई कि आने वाली फिल्म राम सेतु में प्राइम वीडियो भी एक को प्रोड्यूसर है। अब ये सोचने वाली बात है। और दूसरी बात ये है कि पहले ये OTT पे आने वाली थी, उसके बाद ये थिएटर रिलीज़ हुई और अभिषेक शर्मा जो ठीक ठाक फिल्म बना लेते हैं उन्होंने भी पूरी कोशिश की, मगर ये जो मुझे लगता है कि ये वो सटायर है, कॉमेडी है। और पोखरान में उन्होंने काम अच्छा बेटर किया था, अच्छा किया था, पर इसमें लगता है शायद वो कॉन्फिडेंट हो गए या उनके बस की बात नहीं है। ये दायरा इतना बड़ा है कि इसको लिए एक सशक्त निर्देशन और पूरी स्टडी चाहिए और उस तरह से लोगों को पता चलना चाहिए। और साथ में अगर इसको पॉलिटिकल सिनेरियो जो इसके अगल बगल चलता है, उसके पीछे जो वॉर ऑफ नैरेटिव जो पूरे वर्ल्ड में चल रहा है धर्म को लेके, उसको लेके, तो इसका दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरह से आप एक फैंटेसी फिल्म बना के उसको छोड़ नहीं सकते हो, या तो फिर उसको उस तरह से बनाना चाहिए था, फैंटेसी फिल्म तो उसी तरह रखना चाहिए था, तो आपको फिर इसमें रियलिटी के फैक्टर्स को डालना नहीं चाहिए था। बहरहाल फिर भी ये बुरी फिल्म नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि राम सेतु बुरी फिल्म है, इट्स नॉट अ बैड फिल्म, ये बुरी फिल्म नहीं है, पर ये काफ़ी एक वजनदार, असरदार और पूरे विश्व में, पूरे ग्लोबली एक शानदार फिल्म हो सकती थी। पर ये मुझे लगता है कि ये उनकी बस की बात नहीं थी। जहाँ तक एक्टिंग का सवाल है, अक्षय कुमार जैसे करते हैं वैसा ही उन्होंने यहाँ पे भी किया है, वो ठीक ठाक हैं। और जैकलिन फर्नांडिस को जिस तरह की एक्टिंग आती है उन्होंने वैसे एक्टिंग की है। नुसरत भरूचा पता नहीं इस फिल्म में क्यों उन्होंने ये फ़िल्म की और उनको ये फ़िल्म करने की क्या ज़रूरत थी, जब वो ऑलरेडी अच्छी खासी वूमन सिंगल हीरोइन ओरिएंटेड फिल्म वो पहले कर चुकी हैं, तो उनको ये करने की ज़रूरत नहीं थी। और वैसे भी उनका कुछ ख़ास काम इसके अंदर है नहीं। जो एक्टर इस फिल्म में प्रभावित करता है वो है AP सत्यदेव, तेलुगु एक्टर, जो इसमें उसने डेब्यू किया है और उनका कैरेक्टर लाइवली है, अच्छा है और प्लीजिंग है। बाकी इसकी फ़ोटोग्राफी ठीक ठाक है और कुछ CGI यूज़ किए हैं वो ठीक ठाक है। ओवरऑल ये ठीक ठाक है, एक एवरेज फिल्म है जो काफ़ी कुछ हो सकता था पर इसमें हुआ नहीं। अब इसकी रेटिंग को लेके मैं तो यही कहूँगा कि इसको मैं दूंगा, चलो ठीक है, दिवाली का मौका है, प्रभु श्री राम का, फिर भी उन्होंने सहारा लेके हमको चलाने की कोशिश की है। वैसे ये नाटक है, बॉलीवुड को ये नाटक बंद करना चाहिए। शिद्धता और नीयत को ज़्यादा साफ रखें तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं तो लोग कंतारा और क्या क्या बनाते निकल जाएंगे और वहीं पे खड़े खड़े खाली हाथ मलते रहेंगे। वैसे मैं इसको देता हूँ 2.5 स्टार, आधा स्टार ज़्यादा दे रहा हूँ। त्यौहार का मौका है, मेरी तरफ से आप गिफ्ट समझ सकते हो। और बस यही कह के मैं अपना रिव्यू ख़त्म करूँगा और आप लोगों
से इजाज़त चाहूँगा। फिर से आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आप फिल्में देखते रहें, हमें लिखते रहें, और आप राम सेतु देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखें। मैं कभी भी अपने रिव्यू में ये नहीं कहता कि आपको ये देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए, वो आपके विवेक पे मैं छोड़ता हूँ। अगर आप देखते हैं तो हमें ज़रूर लिखें और हमें लिख के बताएं कि आपको ये फ़िल्म कैसी लगी। तब तक के लिए आज्ञा। मैं आपका अपना विशाल वर्मा आता रहूँगा फ़िल्मों की कुछ नई बातें लेके, कुछ पुरानी यादें लेके आपके अपने फेवरेट चैनल सिने ब्लूज़ पर। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमें लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और फिल्में देखते रहें। तब तक के लिए शुक्रिया। जय श्री राम, जय माता दी, जय भारत।